24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है कि डेवलपमेंट का झांसा देकर हम बेशुमार डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बात है, हम अच्छे सड़क तक ना दे पाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाएंगे, इनकम इनइक्वालिटी को उसकी चरम सीमा तक लेके जाएंगे और तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। कि फॉरेन पॉलिसी की लंका लगाकर मजबूरी में हम चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे। क्या कहता था अमेरिका, आज हम कुछ कर भी ना पाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। सिर्फ शक के बिना पर हम किसी के 5-5 साल जेल में बितवाएंगे। तुम मांगो अपने ही टैक्स के पैसों का हिसाब, हम तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर जाएंगे और तुम पूछो तुम जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, फकीर इंसान है झोला उठा के चले जाएंगे। ऐसी बातों से सबको टोपी पहनाएंगे और तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। अंधभक्ति और अंधविश्वास को हवाओं में खुशबू की तरह फैलाएंगे। अंधभक्ति और अंधविश्वास को हवाओं में खुशबू की तरह फैलाएंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग वो क्या होती है, हम हर समस्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ भगवान को ठहराएंगे और अगर उससे काम नहीं बनता तो वो जो पिछले जन्म के पाप जो शायद तुमने कभी किए भी नहीं, हम उसको वजह बतलाएंगे और तुम पूछो सारा पूछ नहीं रहे हो, आप पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। स्वदेशी के नाम पे पतंजलि के प्रोडक्ट को बिचवाएंगे, कि स्वदेशी के नाम पे पतंजलि के प्रोडक्ट को बिचवाएंगे जो आए दिन क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो रहा है। ये ना हम गोदी मीडिया द्वारा मुद्दा बनाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। न खाने दूंगा से लेके न खुद काम करूंगा न एजेंसी को काम करने दूंगा, इस कारनामे तक आएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। ये लाइन यूरोपियन देशों के लिए कि तुम करो नए नए आविष्कार, कराओ उसका पेटेंट, उससे पैसे कमा के अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम तो अपने वेदों में उसका परिणाम दिखा के खुश हो जाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। साइंटिस्ट सोशलिस्ट एक्टिविस्ट को जेल की हवा और रेपिस्ट को बेल और परोल की मिठाइयों से मुंह मीठा करवाएंगे और तुम पूछो जरा विकास की बात, हम जय श्री राम चिल्लाएंगे। दिस इज़ व्हाट जो मैंने लिखा था एंड अभी के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि आप गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, आप सवाल पूछते हो तो हर का जवाब इसी तरीके से आता है, जय श्री राम, जय बजरंग बली एंड तरीके की चीज़ें आती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं आनी चाहिए। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आप किसी रोड से जा रहे थे एंड वो रोड के ऊपर गड्ढा था, जस्ट बिकॉज कि आप फर्स्ट टाइम वहाँ से जा रहे हो तो आपको वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी मेजर इंजरी आ गई, आपके सर के ऊपर मेजर इंजरी आ गई, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके साथ हो गई। अब क्या उस चीज़ के लिए आप भगवान को जिम्मेदार ठहराओगे? नहीं, आप भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। क्या नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि अब उस चीज़ के लिए लोग भगवान को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं कि ठीक है भगवान की मर्जी थी, अपनी किस्मत को जिम्मेदार। नहीं, ये भगवान की मर्जी और किस्मत का लिखा नहीं है, ये उस इंसान की नाकामी है जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप एक अच्छा रोड बना के दोगे एंड वो रोड आपके हाथ में नहीं था। अगर आपको बनवाना होता आप नहीं बनवा पाते, आप वो काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट रोड का बनवाना एक सिंगल इंसान के बस की बात नहीं है और ना ही एक सिंगल इंसान बनवाता है। उस रोड को बनवाने के लिए आप टैक्स का पैसा दे रहे हो, उस टैक्स के पैसे के थ्रू उस रोड को बनवाया जाता है एंड उसके लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल इंसान है उनको सैलरी दी जाती है कि आप इन सब चीज़ों का देख रेख करोगे, आप देखोगे कि सही इंसान के हाथ में टेंडर जाए जो ठीक ढंग से रोड बनवाए, अगर कुछ हो गया है तो उसको ठीक करवाए, वहाँ पे कुछ साइन लगवाए, कुछ करे। बट अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो आप भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, आप अपनी किस्मत को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। किसी निकम्मे इंसान की नाकामी की वजह से आपके साथ वो चीज़ हुई है। बट अभी के टाइम पे जितनी सारी गलत चीज़ें हो रही है, जो गलत हो रहा है उस इंसान की नाकामी को छुपाने के लिए हर अगले चीज़ में भगवान की जिम्मेदारी ठहरा दी जाती है, हर अगले चीज़ में
किस्मत की जिम्मेदारी ठहरा दी जाती है। हर अगली चीज़ में ये बोल दिया जाता है कि ये तो होना ही था, ये तो होगा ही, ऐसा तो होता ही है। नो, ऐसा नहीं होना था। अभी जिस पॉल्यूशन के अंदर हम लोग रह रहे हैं, आज के आने वाले टाइम में 10-20 साल के अंदर इतने ज़्यादा, भाई ब्लैंक पेपर पे मुझसे लिखवा के साइन करवा के ले लो, इतने ज़्यादा केसेस आने वाले हैं ना, कैंसर के केसेस आने वाले, लंग्स के केसेस आने वाले। बिकॉज ये इस तरीके की चीज़ नहीं है कि आपने आज खाया और कल आपको उल्टी हो गई, या आपने आज खाया कल आपकी तबीयत खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये 10 साल 15 साल बाद इफेक्ट दिखाएगा, ये जो पॉल्यूशन इतना हो रहा है। अब इसके लिए बोलो कि नहीं हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम तो ऐसी जगह पे जन्म ले लिए, या भगवान ही चाहता है कि नहीं आपकी किस्मत ऐसी नहीं है, आप भगवान नहीं चाहता। ये कुछ लोगों की नाकामी है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, एंड जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है, इस पर बात नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें होंगी, आगे ये चीज़ें चलेंगी। सो या दिस इज़ वॉट आई राइट इट डाउन। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने समझने की समझाने की कोशिश की। एंड आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आपको भी लगता है कि हर अगली चीज़ में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन सब चीज़ों को आगे कर दिया जाता है? प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई लव टू रीड इट। एंड थैंक यू सो मच।